सोनारी धरती है जठ चांदी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य अपनी शानदार विरासत, राजवाड़ संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस धरती के हर मोड़ पर है वीर गाथाएं और हर कोने पर है अपनी एक अलग पहचान। राजस्थान है इतिहास, कला और रंगों का एक बेहतरीन संगम, जिसके रंग बिरंगे रीत और गीत, राजमहल या किला, शहर या रेगिस्तान आज भी उन विरासतों की कहानियां सुनाते हैं। इस वीडियो में हम चलेंगे 9 दिनों की एक खूबसूरत और यादगार राजस्थान सफर पर। We will start at the capital Jaipur, move on to the golden city of Jaisalmer. Then we will go to Jodhpur before ending our tour at the city of Lakes Udaipur. इस वीडियो में हम मेनली मेजर अट्रैक्शंस कवर करेंगे। स्पेसिफिकली हर जगह का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द रेलिवेंट आई बटन एज एप्लीकेबल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। We took an early morning flight from Kolkata and reached Jaipur around 10:30 AM. पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर अपनी शानदार महलों और ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है। एयरपोर्ट के नज़दीक होने के कारण हमने अपना जयपुर सफ़र स्टार्ट किया एट द वेरी ब्यूटीफुल पत्रिका गेट, जहां आपको राजस्थान के रंग और रीति रिवाजों का एक खूबसूरत व्यू मिलेगा। सिटी सेंटर में हमने एक हवेली स्टाइल होटल बुक किया, देरा रावतसर हेरिटेज होटल, जो कि एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद हम गए जयपुर की मशहूर हवा महल देखने। हवा महल इतनी आइकॉनिक है कि ये जयपुर की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। हवा महल का बेस्ट व्यू मिलेगा इसके ठीक ऑपोजिट में लोकेटेड टैटू कैफे या फिर विंड व्यू कैफे से। डेफिनेटली विजिट टैटू कैफे और द विंड व्यू कैफे बिकॉज फ्रॉम हियर you will get the best view of Hawa Mahal and then try visiting it during the sunset during the golden hour. अब शाम हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना जयपुर के खाने का जायका लिया जाए। सबसे पहले तो ट्राई किए हमने रावत की अनियन कचौरी, स्पाइसी क्रिस्पी और जयपुर की स्पेशलिटी। उसके बाद हम लक्ष्मी मिष्ठान भंडार गए उनके मशहूर घेवर और दाल बाटी चूरमा ट्राई करने। But this is out of this world. I haven't had anything like this before. Is it चावल? क्या टेस्ट है भाई, जरूर ट्राई कीजिए। हवा महल एरिया के वाइब्रेंट बाजार में शाम के टाइम घूमना भी एक ग्रैंड एक्सपीरियंस रहा। अगर आप सिटी सेंटर एरिया में रुके हो तो दिन की शुरुआत कीजिए गुलाबजी चाय वाला के बन मस्का और कुल्हड़ चाय के साथ। आज का दिन थोड़ा लेंदी रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे जयपुर अट्रैक्शंस कवर करेंगे और फिर हम लेंगे एक ओवरनाइट ट्रेन टू जैसलमेर। अपना फर्स्ट स्टॉप रहा जल महल। दिस पैलेस इज सेट इन द मिडल ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक नोन एज द मानसागर लेक। इसके बाद हम गए आमेर फोर्ट, आर्ग्यूबली द बेस्ट फोर्ट इन जयपुर। वैसे तो आपके पास नाहरगढ़ और जयगढ़ का एडिशनल ऑप्शंस भी है, बट हमने चुना आमेर फोर्ट गिवन द टाइट स्केड्यूल। फोर्ट में एंट्री के लिए वी चोज एन एलिफेंट राइड। थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन किले में प्रवेश करने का एक शानदार और शाही अनुभव था। इस बेहतरीन महल में सूरज पोल और चांद पोल है। यहाँ दीवाने आम दीवाने खास जैसे आकर्षण भी है। यहाँ के नज़ारे और इतिहास आप बस भूल नहीं पाओगे। आमेर फोर्ट के बाद हमने स्टॉप किया पन्ना मीना का कुंड पर। लेट्स गो टू द ब्यूटीफुल पन्ना मीना कुंड, जो एक ब्यूटीफुल स्टेपवेल है। इसके बाद हम वापस आ गए सिटी सेंटर टू विजिट जंतर मंतर एंड सिटी पैलेस। जंतर मंतर के सामने हम लोग टिकट ले रहे हैं। जंतर मंतर यहाँ पे है और ठीक वहाँ पे है सिटी पैलेस। तो पहले हम लोग चलेंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का संग्रह है जो राजपूत राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था।
Our final thing in the list is the City Palace, Jaipur. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिकट ऑल्सो, अगर आपको रात को म्यूजियम देखना है, कॉम्पोजिट टिकट का ऑप्शंस है, पर्सनल रेसिडेंस के भी अलग टिकट्स होते हैं, तो उसका प्राइसेस चेंज होता रहता है। सो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि आप क्या देखना चाहते हैं सिटी पैलेस के अंदर। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी शाही युग में प्रवेश कर गए हो। सिटी पैलेस में आपको राजस्थान की हिस्ट्री के कई अहम किस्से सुनने को मिलेंगे। इसके ऐतिहासिक आंगन, संग्रहालय और शाही वास्तुकला आपको मोहित कर देंगे। It was now time to bid adieu to Jaipur as we headed to our next destination, magnificent जैसलमेर। Finally, हम लोग पहुंच गए हैं जैसलमेर। Our hotel picked us up at the station and also provided with an early check-in। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा जैसलमेर अपने सोना जैसा किला और महलों से आपका स्वागत करता है। We highly recommend booking at a hotel inside the fort। हमने अपना स्टे के लिए बुक किया था द होटल सूर्या, और बिलीव मी दोस्तों, यहाँ से व्यूज सिंपली ब्रेथटेकिंग है, खासकर सनराइज के वक्त जब पूरा शहर एक गोल्डन ग्लो में चमकने लगता है। सो टेक्निकली हम ऑलरेडी रुके थे अपने पहले अट्रैक्शन में, जो कि है सोनार किला यानी कि गोल्डन फोर्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े किला घूमने, जिसका आर्किटेक्चर और रंग बिरंगे बाजार आपको एक अलग ही संसार में ले जाएंगे। पहले कैनन व्यू पॉइंट से शहर के बेहतरीन नज़ारे लीजिए और फिर चलिए दशहरा चौक, जहाँ पे मिलेगा जैन टेम्पल। इसके बाद हम गए किले के बाहर चारों दरवाजे या प्रोल से होकर। हम गए पटवा की हवेली। ये हवेली अपनी बेहद खूबसूरत झरोखों की कारीगरी के लिए मशहूर है। On the terrace of Patwa ki Haveli, the Indian flag right behind me, that's the beauty that you see is just out of this world। इसके बाद हमने ले ली टुक टुक और चले बड़ा बाग। It is a peaceful and historic spot where there are several cenotaphs of the royal families of the area। The place looks extra stunning during the sunset golden hour। We ended the day at Gadisar Lake। Apart from the religious sentiments of feeding fish, रात को यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो जैसलमेर की हिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। जैसलमेर में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हमने किया दशहरा चौक में स्थित राजा और रानी महल से, जो कि अपनी रिच हिस्ट्री और स्टनिंग इंटीरियर्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमने होटल से चेकआउट किया। जैसलमेर का असली मज़ा मिलता है इसके रेगिस्तान में। वी प्लान टू नाइट स्टे एट द टेंट्स ऑफ वन ऑफ सम सैंड ड्यून्स डेजर्ट कैंप्स, बट ऑन द वे हम चलेंगे अमर सागर जैन टेम्पल होते हुए, जिसका एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल असाइड, दिस प्लेस एड्स सच एन अमेजिंग सीरेनिटी टू इट। नाउ वी आर गोइंग ड्यून बैशिंग। It's time for the dunes. Bash them. इसके बाद शाम को हमने किया ड्यून बैशिंग, ATV राइड और कैमल सफारी, और थर रेगिस्तान की खूबसूरती को करीब से देखा। एक्सपीरियंस गाइस। रात का डेजर्ट कैंप एक्सपीरियंस विद कल्चरल प्रोग्राम बिल्कुल मिस मत कीजिए। डिनर मेन्यू इज़ वेरी इलेबोरेट। दे हैव दाल बाटी चूरमा, उसके साथ मिक्स्ड वेज, सेव टमाटर, गट्टे की करी, राइस एंड रोटी। सो प्रिटी डिसेंट फूड। डे 5 आज सवेरे हमने और एक बार कैमल सफारी किया। सनराइज का कैमल राइड एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इन द मॉर्निंग मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा कि यही कीजिए। सनसेट का अगर देर हो जाता है तो उसमें एक व्यू है, सनराइज के साथ जो कैमल राइड है इसका कोई जवाब नहीं, ये बेजोर है। दिस इज यू कैन नॉट कंपेयर दिस एक्सपीरियंस विद एनीथिंग एल्स। इसके बाद कैंप में ही ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े फॉर जोधपुर, द ब्यूटीफुल ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। नीले रंग में रंगा जोधपुर एक ऐसी जगह है
जहां इतिहास और विरासत हर मोड़ पर जीवित दिखाई देती है। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध ये शहर का हर एक कोना राजवाड़ा संस्कृति की एक कहानी सुनाता है। जोधपुर में हमने कृष्णा प्रकाश हेरिटेज हवेली बुक किया था एंड लेट मी टेल यू, इतना यादगार अनुभव था कि कभी भूल नहीं पाएंगे। उस स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक हवेली स्टाइल होटल ही चूज करें जहां से आपको मेहरनगढ़ फोर्ट का शानदार नज़ारा मिले। हमने स्टार्ट किया एट द ब्यूटिफुल एलीज ऑफ द ब्लू सिटी वॉल्स। द प्लेस वेर इट इज़ रिटन वेलकम टू द ब्लू सिटी, उसके ठीक पास राइट साइड में यू विल गेट दिस मेस्मराइजिंग मेहरनगढ़ फोर्ट का व्यू। सो समथिंग यू कैनॉट मिस बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज अमेजिंग प्लेसेस। सनसेट के टाइम हम गए थे पचेतिया हिल। यहाँ से ब्लू सिटी का पैनोरामिक व्यू लेना मत भूलिए। इसके बाद हम क्लॉक टावर मार्केट की तरफ चले, जहाँ के वाइब्रेंट बाजार और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आपके दिन को और रंगीन बना देंगे। क्लॉक टावर के बस्लिंग एरिया में आपको मिलेगा दी बेस्ट राजस्थानी पकवान। हम लोग आ गए शाही समोसा अरोरा नमकीन। व्हाट द नेम, पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। ट्राई किया शाही समोसा और मिर्ची वड़ा, एब्सोल्युटली डिलीशियस। बेस्ट लड्डूस के लिए जाइए मोहन जी मिठाई वाला। इसके कुछ दूर है विजय रेस्टोरेंट, यहाँ का खास रबड़ी रोटी आप जरूर ट्राई करना। एंड योर डे विद अ हैप्पी टमी। जोधपुर में दूसरे दिन की शुरुआत हमने किया तूरजी का झालरा से। दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टेपवेल विद हिस्टोरिक वाइब्स। बनी थी 1740 में कि औरतें पानी भर सके, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, क्योंकि राजस्थान में हमेशा पानी की तकलीफ रही है। बहुत खूबसूरत स्टेप वेल बनवाया जो आज भी हम देख पा रहे हैं और इट्स रियली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वी वेंट टू जसवंत थाड़ा, जिसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। दिस प्लेस ऑल्सो ड्रॉज पैरेलल्स विद ताजमहल फॉर इट्स ब्यूटी एंड हिस्ट्री। ये एक बहुत ही शानदार सुंदर समाधि स्थल है। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द मेहरनगढ़ फोर्ट फ्रॉम हियर, और उसके साथ साथ सिटी व्यूज भी आपको बहुत सही दिखेगा। जस्ट हैड एन इनक्रेडिबल टाइम, इट्स सो ब्यूटीफुल, सिंपली ब्लोन अवे। इसके बाद हम लोग चलेंगे मेहरनगढ़ फोर्ट। लेट्स गो। तो ऑटो यहीं पे लग जाएगा। जोधपुर का शान मेहरनगढ़ फोर्ट। मेहरनगढ़ की हिस्ट्री आपको एक रिच कल्चरल हेरिटेज से रूबरू कराएगी। फोर्ट के अंदर की इंट्रिकेट कार्विंग्स और म्यूजियम के रॉयल आर्टिफैक्ट्स विल सिंपली टेक योर ब्रेथ अवे। You can also get one of the best panoramic views of the Blue City from up here. After मेहरनगढ़ फोर्ट, you can go to उमैद भवन पैलेस, जो एक रॉयल महल और म्यूजियम भी है। यहाँ की शान और हेरिटेज को देखकर आप बेहद प्रभावित होंगे। However, we suggest starting with उमैद भवन and then heading to मेहरनगढ़ फोर्ट for better experience. We ended our day at historic Mandor, the ancient capital of मारवाड़। अगली सुबह हम निकले हमारे राजस्थान सफर का अंतिम पड़ाव उदयपुर। बट फ्रॉम जोधपुर en route Udaipur, we had an option to stop at one of the two attractions, Ranakpur for its amazing Jain temple और at कुंभलगढ़ फोर्ट। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि रनकपुर बेटर एक्सपीरियंस रहेगा एज इट वॉज मोर डायरेक्टली टुवर्ड्स उदयपुर विदाउट टेकिंग मच डाइवर्शन। एंट्री फ्री है, बट इसमें जाने से पहले 12 बजे से इसका दर्शन पॉसिबल है। और दर्शन के लिए आपको इफ़ यू आर अ मेल यू हैव टू वेयर फुल पैंट, और लड़कियों को दुपट्टा पहनना पड़ेगा, दैट इज़ मस्ट। बच्चों के लिए दैट इज़ नॉट एनफोर्स्ड। बात ऐसा है कि 12 बजे से पहले आप मोबाइल लेके भीतर जा नहीं पाओगे, 12 बजे के बाद ही भीतर जा पाओगे। यू हैव टू पे 100 रुपी टिकट। रनकपुर का जैन मंदिर आरावली माउंटेन्स के बीच स्थित है। हमें जोधपुर से उदयपुर जाते वक्त इस सुंदर कलात्मक रचना को देखने का मौका मिला। इस मंदिर में 1444 पिलर्स है, और यूनिक फैक्ट ये है कि हर पिलर अलग तरीके से कार्व्ड है और अपने आप में अनोखा है।
After the great experience at Ranakpur, we resumed for Udaipur. राजस्थान के दिल में बसा उदयपुर, जिसे प्यार से सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और खूबसूरती का हर कोना एक कहानी सुनाता है। चमकती हुई झीलों के बीच खड़े शानदार महल और राजवाड़ा संस्कृति के रंगों में रंगा ये शहर जैसे एक जीती जागती तस्वीर है। जब हम दोपहर के टाइम उदयपुर पहुंचे तो हमारे लिए ग्रैंड सरप्राइज वेट कर रहा था। एट दूध तलाई द होटल सेंट अ बोट टू पिक अस अप। खुद का बोट से हम लोग अभी होटल जा रहे हैं। गिविंग अस अ ब्रेथटेकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ उदयपुर स्टनिंग लैंडस्केप। हमने अपना स्टे बुक किया था एट लेक पिचोला होटल। दिस हेरिटेज स्टाइल प्रॉपर्टी ब्लू अस अवे विथ इट्स चार्मिंग आर्किटेक्चर एंड इट्स स्टनिंग लेक साइड व्यूज। यहाँ से पूरे उदयपुर और लेक पिचोला का एक शानदार पैनोरामिक व्यू मिलता है। दिस होटल मेक्स यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ उदयपुर's रॉयल हिस्ट्री। थोड़ी ही दूर में है गंगोर घाट, जहाँ से आपको लेक पिचोला का शानदार नज़ारा मिलता है। स्पेशली सनसेट के टाइम गंगोर घाट का एनर्जेटिक वाइब्स बहुत इंस्पायरिंग है। शाम को और एक मस्ट सी अट्रैक्शन है बगोर की हवेली में होने वाला राजस्थानी धरोहर कल्चरल शो। ये शो आपको राजस्थान के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और म्यूजिक से रूबरू कराएगा। डिनर ऊपरे या हरिगर रेस्टोरेंट में करें और वहाँ का फेमस लाल मान ज़रूर ट्राई कीजिए। रूफटॉप रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव तो है बट इसका एक्सपीरियंस काफ़ी यादगार है। उदयपुर के दूसरे दिन की शुरुआत में अपने होटल की टेरेस से सनराइज देखने के बाद हम गए आमराई घाट। उसके बाद हम चले फतेह सागर लेक। उदयपुर में पिचोला लेक को देख के मुझे लगा कि और कुछ बेहतर हो नहीं सकता। देयर इज नो कंपैरिजन, टू डिफरेंट थिंग्स, बट दिस प्लेस फतेह सागर लेक के चारों तरफ आपको अरावली के पीक्स दिखेंगे। और फिर हम गए सहेलियों की बारी, जो एक रॉयल गार्डन है और यहाँ के फाउंटेन्स और ग्रीनरी आपको काफी इम्प्रेस कर देंगे। सहेलियों की बारी के बाद हम वापस आए टुवर्ड्स द सिटी और रुके जगदीश टेम्पल देखने। इसके बाद हम गए सिटी पैलेस। City Palace is the largest in Rajasthan and its history, especially about Maharana Pratap, will fascinate you. As you explore the palace's grand courtyards, intricate balconies and museum exhibits, you can almost feel the presence of Maharana Pratap, one of India's most legendary rulers. The history here is rich and the sheer size and beauty of the palace will leave you speechless. It is truly the crown jewel of the Mewar dynasty. और आखिर में उदयपुर का नंबर 1 अट्रैक्शन, लेक पिचोला पर एक सनसेट बोट राइड। जैसे ही सूरज पश्चिम दिशा में ढलती है, ये एक मैजिकल सीन बन जाता है। ये उदयपुर के सबसे जादुई पलों में से है जो आपको अनुभव करना पड़ेगा। There is no better way to end your long day at Udaipur. Day 9. Time was limited and I think we got a very good view or glimpse or vibe of overall उदयपुर। आज हम उदयपुर से वापस जयपुर जाएंगे, रास्ते में चित्तौड़गढ़ पर रुककर। वैसे आप उदयपुर से भी डिपार्चर प्लान कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ में एटलीस्ट 3 से 4 घंटा प्लान कीजिए। ये एक मैसिव फोर्ट है। इस किले को अपने आइटनरी में इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। मीराबाई के मंदिर से लेकर कीर्ति स्तंभ तक, जौहर भूमि से विजय स्तंभ तक, रानी पद्मिनी के महल से सूरज पोल तक, चित्तौड़गढ़ हर मोड़ पर इतिहास को जीवित रखता है। अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी जो था वो यही गेट से आया था और राणा रावल जो थे वो भी यहीं से गए थे। कीर्ति स्तंभ से आपको वेरी इंटरेस्टिंगली विजय स्तंभ का भी एक व्यू मिलेगा। दिस इज
the single point stop, one point stop where you get the most iconic views of the Chittorgarh fort. तो दोस्तों ये था राजस्थान का एक 9 डेज आइटनरी, जिसमें हमने देखा जयपुर के हिस्टोरिक महलों से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तान तक, जोधपुर का रॉयल चार्म और उदयपुर के लेक्स का जादू। उम्मीद है ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।